आप सभी बच्चों का स्वागत है बाल भारती क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने राजस्थान बोर्ड क्लास 12 सेकंड चैप्टर गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, इस चैप्टर पर ही हम चर्चा कर रहे थे। और इस चैप्टर का हमने जो टॉपिक पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में वह था गाउस का नियम। गाउस के नियम पर ही हमने चर्चा की थी और गाउस के नियम के बारे में मैंने आपको बताया था कि गाउस ने विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स फाई तथा उस बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध कुल आवेश स्मॉल क्यू के मध्य, स्मॉल क्यू बोलते हैं कैपिटल, जो भी आपको सही लगे, कुल आवेश की हम बात कर रहे हैं। तो गाउस के नियम में हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई तथा उस बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध कुल आवेश सिग्मा क्यू के मध्य संबंध व्यक्त करने के लिए गाउस ने एक नियम का प्रतिपादन किया और इस नियम को हम क्या कहते हैं? गाउस का नियम। क्या कहते हैं इसे हम? गाउस का नियम। और गाउस के नियम का स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई का मान किसके बराबर होता है? उस बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध कुल आवेश सिग्मा क्यू तथा 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होता है। फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन ε0। यही पढ़ा था हमने गाउस के नियम में। फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन ε0। ये तो बात आती है जब आवेश निर्वात में हो और माध्यम की उपस्थिति की हम बात करें तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आता है फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा ε0 की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन, जिसे हम क्या कहते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता। यही पढ़ा था हमने। फिर हमने गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे। वही हमारे तथ्य गाउस के नियम में काम आएंगे, जिनके आधार पर हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग की आगे स्टडी करेंगे हम। तो मैंने आपके गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में बहुत सी बातें आपको बताई थी, जिसमें सबसे पहले कही थी मैंने आपसे कि गाउस का नियम हमेशा तभी लागू होता है जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ से घिरा हो, अर्थात बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध हो। और इस नियम की सहायता से हम विद्युत आवेश के कारण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। गाउस के नियम में जो सिग्मा क्यू होता है, सिग्मा क्यू जो यहां पर होता है वह होता है बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध कुल आवेश, अर्थात उन आवेशों का कुल बीजगणितीय योग। वो इसलिए कि मान लीजिए किसी बंद पृष्ठ के भीतर बहुत सारे आवेश रखे हैं, Q1 Q2 से लेकर Qn, बहुत सारे आवेश उपस्थित है। तो जब हम गाउस का नियम लागू करेंगे, यानी कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हम ज्ञात करेंगे, तो हम ये तो लिखेंगे फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन ε0। तो हमेशा ध्यान रखना यहां पर जो सिग्मा क्यू होगा वह बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध इन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होगा। कि यदि आवेश समान प्रकृति के तो जोड़ें, विपरीत प्रकृति के तो आपस में घटाएं। पॉजिटिव आवेश के लिए प्लस का चिन्ह और नेगेटिव आवेश के लिए माइनस का चिन्ह हमेशा काम में लेते हैं हम। तो हमेशा सिग्मा क्यू जो होगा बंद पृष्ठ के भीतर यदि बहुत सारे आवेश रखे हैं तो उन सभी आवेशों का कुल बीजगणितीय योग होगा। ठीक है। फिर कई बात और भी बताई थी मैंने आपको कि यदि बंद पृष्ठ के भीतर आवेश अलग अलग जगह रखे हो, यानी कि आवेशों का वितरण सतत हो या नहीं हो, इस बात पर निर्भर नहीं करता है गाउस का नियम। गाउस का नियम तो केवल इसी बात पर डिपेंड करेगा कि बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध कुल आवेश है कितना, उसे आपने कैलकुलेट किया और आप निकाल दिया। कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर
सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कुल विद्युत फ्लक्स कहां से गुजरेगा? उस बंद पृष्ठ से गुजरेगा जिस बंद पृष्ठ के भीतर आवेश परिबद्ध है। ठीक है, तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई थी गाउस के नियम से संबंधित तथ्यों पर। क्लियर? एक बात तो और हमेशा ध्यान रखना कि बंद पृष्ठ कैसी आकृति का हो, कितना ही बड़ा हो छोटा हो, उसका क्षेत्रफल कितना ही कम हो या ज्यादा हो, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हमेशा यही होगा, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कि गाउस के नियम की सहायता से जब हम किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं तो इस विद्युत फ्लक्स का मान सदैव उस बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध कुल आवेश पर निर्भर करता है। पृष्ठ की आकृति, पृष्ठ के आकार आदि पर निर्भर नहीं करता है। वो इसलिए मान लीजिए ये बहुत सारे बंद पृष्ठ हैं, सभी बंद पृष्ठ अलग अलग आकृति आकार के हैं, कोई छोटा पृष्ठ है कोई बड़ा पृष्ठ है। इन सभी पृष्ठ के भीतर यदि मान लीजिए मैं आपसे कह दूं Q आवेश रखा है तो क्या इन सभी बंद पृष्ठों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स समान होगा या नहीं होगा? समान होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ की आकृति आकार पर निर्भर नहीं करता है, केवल किस पर निर्भर करता है? बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध कुल आवेश पर निर्भर करता है। अब ये बंद पृष्ठ भले ही भिन्न भिन्न आकृति या भिन्न भिन्न आकार के हो, आप ये देखें क्या इन सभी बंद पृष्ठों के भीतर अलग अलग आवेश रखा है या एक समान आवेश रखा है? एक समान आवेश रखा है स्मॉल क्यू। तो इन सभी पृष्ठों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स भी कैसा होगा? एक समान होगा। फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे भी कितना गुजरेगा? फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कि बंद पृष्ठ कैसी आकृति या कैसे ही आकार का हो, हमें तो ये देखना है कि बंद पृष्ठ के भीतर कुल कितना आवेश रखा है और उसी कुल आवेश के आधार पर हम कैलकुलेशन कर देंगे कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको गाउस के नियम को लागू करते समय ध्यान रखनी है। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से गाउस का नियम लागू करने में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की गलती आप कर देंगे। ठीक है, अब हमने ये पढ़ तो लिया गाउस का नियम होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये नियम आता कैसे है, इसकी हम व्युत्पत्ति करेंगे कूलाम के नियम की सहायता से। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह हम पढ़ रहे हैं कूलाम के नियम की सहायता से गाउस नियम की उत्पत्ति या गाउस प्रमेय कहते चाहे आप इसे, गाउस प्रमेय की व्युत्पत्ति। कि जो हमने गाउस के नियम का स्टेटमेंट पढ़ा है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे आता है, इसकी व्युत्पत्ति हम करेंगे कूलाम के नियम की सहायता से। किसकी सहायता से हम कर रहे हैं? कूलाम के नियम की सहायता से। देखें आप इसे समझे, ये आपके ध्यान रखना 2 नंबर तक का प्रश्न आ जाता है कि आपके एग्जाम में एक ना एक बड़ा प्रश्न तो आता ही है। गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग है 6-7 अनुप्रयोग जो भी आपके सिलेबस में है
उनमें से एक ना एक प्रश्न आ जाता है, बड़ा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में, और छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं। गाउस के नियम का स्टेटमेंट पूछ लेगा या तो 1 नंबर का, या आपसे कह देगा गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, कूलाम के नियम की सहायता से 2 अंक का प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कूलाम के नियम की सहायता से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये एक बंद पृष्ठ है। क्या है? एक बंद पृष्ठ। बिल्कुल इजी वे में आप इसे समझ जाएंगे। एक बंद पृष्ठ किसी भी आकृति या किसी भी आकार का हो सकता है। इस बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर एक आवेश रखा है +Q। बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर +Q आवेश रखा है, यानी कि हम कह सकते हैं ये आवेश +Q जो कि बिंदु O पर रखा है, ये चारों ओर से बंद पृष्ठ से घिरा है, अर्थात बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध है। तो गाउस के नियम के अनुसार यदि हम देखें, इस आवेश के कारण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? फाई बराबर Q/ε0। यही होना चाहिए, फाई बराबर Q/ε0। तो इसे ही हम सिद्ध करके देखेंगे कि क्या वास्तविकता में हमको प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है, इस आवेश +Q के कारण इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। क्या करना है आपको? कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, इस बंद पृष्ठ पर एक अल्पांश को लेते हैं बिंदु P पर। हम क्या करते हैं, जिस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है +Q आवेश के कारण, इस बंद पृष्ठ पर एक छोटे से अल्पांश की कल्पना करते हैं। कौन से बिंदु पर? P पर। मान लीजिए इस अल्पांश की +Q आवेश से दूरी कितनी है? R। इस अल्पांश की +Q आवेश से दूरी कितनी दी हुई है हमको? R दी हुई है। अब मैंने आपको बता रखा है, यदि इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल है वेक्टर A, यदि हम पूरे बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल मान ले वेक्टर A, तो अल्पांश का क्षेत्रफल कितना मानेंगे हम? वेक्टर D। यही तो मानोगे। तो मान लीजिए इस अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है? वेक्टर dA। और मैंने आपको बताई हुई है कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा कैसी होती है? तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। तो मान लीजिए इस अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश है वेक्टर D, और इसकी दिशा क्या होगी? इस अल्पांश के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर, यही होगी। अब विद्युत क्षेत्र की हम बात करें तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये +Q धनावेश है ना, तो धनावेश के कारण मैंने आपको बता रखी है, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उस धनावेश पर अंदर की ओर होगी या धनावेश से बाहर निकलती हुई होगी? बाहर निकलती हुई होगी। तो मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको दे दी, ये आ जाती है वेक्टर E। कितनी है? वेक्टर E। तो यहां पर E तथा dA विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कितना कोण बन रहा है? यहां पर थीटा कोण। कितना कोण बन रहा है यहां पर? थीटा कोण। क्लियर? एक बार आप फिर से देखें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसको, कि एक +Q आवेश है जो किसी बंद पृष्ठ से घिरा हुआ है, अर्थात बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध है। कौन से बिंदु पर? O पर। हमें इस आवेश के कारण इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, और ये बताना है फाई बराबर होगा Q/ε0 के। तभी तो गाउस के नियम की व्युत्पत्ति होगी। तो इसके लिए हमने क्या करा, इस आवेश के कारण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमने इस बंद पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना माना। तो हमने इस बंद पृष्ठ का एक अल्पांश लिया, कौन से बिंदु पर? P पर।
मान लीजिए पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, वेक्टर है, तो अल्पांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वेक्टर डी है। तो बिंदु P पर इस अल्पांश के क्षेत्रफल को मान लिया हमने वेक्टर डी है, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा आप जानते ही हैं क्या होती है, तल की अभिलंबवत बाहर की ओर, यही होगी। अल्पांश के क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, अल्पांश के तल की अभिलंबवत बाहर की ओर। क्लियर। अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित इस बिंदु P पर, जहां पर हमने अल्पांश माना है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, धनावेश से कहां पर होगी, बाहर की ओर होगी। ये हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा, वेक्टर ई। वेक्टर ई तथा वेक्टर डी के मध्य कोण कितना बन रहा है, थीटा। समझ में आ गया अब तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, कि बंद पृष्ठ का जहां पर हमने एक अल्पांश लिया है ना छोटा सा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर, केवल परिमाण निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र का, क्या होता है, प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के की जगह 1/4πε0 आगे जाएगा क्यू बटा आर स्क्वायर। क्या जाएगा, 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर, यही होगा। अब हमें क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स। सबसे पहले हम निकालेंगे विद्युत फ्लक्स बिंदु P पर स्थित अल्पांश से गुजरने वाला, और संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। तो जाएगा बिंदु P पर स्थित बंद पृष्ठ के अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई बराबर अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। आपकी इच्छा है क्षेत्रफल को आप डी ए से लिख दो, या आपकी इच्छा है आप डी एस भी मान सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे। तो आ जाएगा इससे डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ये तो क्या आया, प्लस क्यू आवेश के कारण इस बंद पृष्ठ के इस अल्पांश से, जो कि हमने बिंदु P पर माना है, इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो आ जाएगा इसलिए संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर, क्या कर देंगे, डी फाई का समाकलन। तो आ जाएगा समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। अब आप रख दें क्या मान, कि प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र है कितना। तो आ जाएगा समाकलन 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। तो इसमें क्या होगा, फाई बराबर, देखो 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर, ये तो समाकलन के बाहर, सॉरी 1/4πε0 और क्यू, ये तो नियत मान है, ये तो समाकलन के बाहर आ जाएंगे। अब समाकलन में केवल क्या बचेगा, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। क्या बचा,
डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। यहां पर जो ये डी ए को ये जो वैल्यू आ रही है, थोड़ा ध्यान दे बेटा, ये जो वैल्यू आ रही है यहां पर समाकलन डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, यहां पर डी ए किसका क्षेत्रफल है? अल्पांश का। तो यदि हम समाकलन को ना माने, केवल ये बोले डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, तो डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर का मतलब है कि इस अल्पांश द्वारा, जो हमने कहां पर माना है? बिंदु पी पर, अल्पांश द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घन कोण। और जब इसका समाकलन हो रहा है तो ये जो वैल्यू दर्शा रही है, यहां पर बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जो ये वैल्यू दर्शा रही है समाकलन डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, ये दर्शा रही है बंद पृष्ठ द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घन कोण। और इसका जो मान होता है बेटा वो होता है 4 पाई। यहां पर जो समाकलन में जो आपको वैल्यू शो हो रही है ना, यहाँ पर समाकलन डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, ये किसे दर्शा रही है? इस बंद पृष्ठ द्वारा बिंदु ओ पर बनाए गए घन कोण को प्रदर्शित करती है समाकलन डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। और ये कुल घनकोण जो होता है वो कितना होता है? हमेशा 4 पाई होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दें, जो ये वैल्यू दर्शाई जा रही है आपको समाकलन डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, ये वैल्यू प्रदर्शित कर रही है इस बंद पृष्ठ द्वारा बिंदु ओ पर बनाए गए घन कोण को प्रदर्शित करती है। और इसका मान होता है 4 पाई। कितना होता है मान इसका? 4 पाई होता है। तो जब आप इस मान को रखोगे तो आ जाएगा फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। समाकलन डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर क्या बन गया? बंद पृष्ठ द्वारा आर दूरी पर स्थित बिंदु ओ पर बनाया गया कुल घनकोण, और इसका मान होता है 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई किसके बराबर आ जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही किसका नियम है? यही गाउस प्रमेय है। क्या यही गाउस प्रमेय, यही हमको सिद्ध करना था। इसी प्रमेय की हमें व्युत्पत्ति करनी थी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई किसके बराबर होता है? उस बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध कुल आवेश तथा 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रमेय को हम कहते हैं गाउस प्रमेय। क्या कहते हैं इसे? गाउस प्रमेय। तो हमने क्या करा है? यहां पर कूलाम के नियम की सहायता से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति की है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दें, एग्जाम में कई बार 2 नंबर के प्रश्न में पूछ ली जाती है कि कूलाम के नियम की सहायता से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। तो आपको क्या दिया हुआ था इसमें? हमने क्या करा है? एक्सप्लेन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक आवेश प्लस क्यू जो कि बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। जैसे जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, आप बिल्कुल इजी वे में उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। हमें इस आवेश प्लस क्यू के कारण इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। ये करना है हमें। इसके लिए हम क्या करते हैं? इस बंद पृष्ठ को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मानते हैं। मान लीजिए प्लस क्यू आवेश से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर पृष्ठ के किसी अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है? वेक्टर डी ए। बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र कितना है? वेक्टर ई। और मान लीजिए वेक्टर डी ए वेक्टर ई के बीच कितना कोण बन रहा है?
वेक्टर डी तथा वेक्टर ई के बीच कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण। क्लियर। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर स्थित अल्पांश पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा। तो बिंदु P पर स्थित बंद पृष्ठ के अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, अभी तो अल्पांश की बात हो रही है, अल्पांश से गुजरने वाला, क्योंकि अल्पांश का क्षेत्रफल हमने कितना माना है, dA, तो अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, d फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, ये ऐसे लिख दें, d फाई बराबर E dA cos थीटा। क्लियर। तो ये तो हो गया अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब यदि हम संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालें तो क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे, फाई बराबर समाकलन E dA cos थीटा। अब एक बात और ध्यान रखना, यहां पर जो आप समाकलन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं समाकलन, कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए। किस लिए कर रहे हैं समाकलन, कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए। और ये कुल विद्युत फ्लक्स कहां से ज्ञात कर रहे हैं आप, कौन से पृष्ठ के लिए ज्ञात कर रहे हैं, इस पूरे बंद पृष्ठ के लिए ही तो ज्ञात कर रहे हैं आप। तो हमेशा ध्यान रखना, जब आप संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालें, किसी ऐसे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं जो पृष्ठ कैसा है, बंद है, तो समाकलन तो करोगे आप, साथ में समाकलन के चिन्ह के ऊपर बंद पृष्ठ का सिंबल भी आप बना देंगे। इसका मतलब है फाई बराबर समाकलन E dA cos थीटा, और समाकलन के ऊपर एक बंद पृष्ठ का सिंबल बना हुआ है ना, नॉट का सिंबल मैंने बना दिया। इसका मतलब है हम फ्लक्स निकाल रहे हैं किसके लिए, किसी संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए। तो यहां पर समाकलन के ऊपर आपको बंद पृष्ठ का सिंबल भी बना देना है, इस प्रकार से प्रदर्शित करें आप इसे। इसका मतलब है ये जो समाकलन हो रहा है वो कैसे पृष्ठ के लिए हो रहा है, एक बंद पृष्ठ के लिए। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। तो समाकलन E dA cos थीटा, आपने बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E का मान रखा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये तो आ जाएगा बाहर। अब समाकलन के अंदर क्या बचा, dA cos थीटा बटा आर स्क्वायर। यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये जो वैल्यू है समाकलन dA cos थीटा बटा आर स्क्वायर, ये दर्शा रही है इस बंद पृष्ठ द्वारा बिंदु O पर आरोपित घन कोण को प्रदर्शित करती है। और किसी बंद पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कुल घन कोण जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 4 पाई होता है। तो जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, फाई बराबर क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अर्थात इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा, इस बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध कुल आवेश तथा 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होगा। और यही कौन सी प्रमेय आ जाती है, गाउस प्रमेय, जिसकी उत्पत्ति हमने की है किसकी सहायता से, कूलाम के नियम की सहायता से। समझ में आ गया सभी को। तो इसको एक बार आप रिवाइज जरूर करें एक बार। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। आपके इस चैप्टर में जो प्रश्न बनता है ना, वो गाउस के नियम का बनेगा, या गाउस के नियम की व्युत्पत्ति पूछेगा कूलाम के नियम से, या फिर कोई बड़ा प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से इसमें से आता है गाउस के नियम के अनुप्रयोग में से। गाउस के नियम के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, एक एक डेरिवेशन को आप ध्यान से समझे,
क्योंकि इनमें से एक ना एक बड़ा प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, और गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आपने पढ़ रखी डेरिवेशन पढ़ लिखो तो पहले, एक बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? KQ अपॉन R स्क्वायर। यही पढ़ रखी आपने, एक बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ बटा R स्क्वायर। पर अब हमें इसका सत्यापन करना है, निकालना तो हमें यही है कि एक बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ बटा R स्क्वायर। पर ये निकालना किसकी सहायता से है? गाउस के नियम की सहायता से, अर्थात फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का उपयोग करके हम एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। कैसे करना है देखो आपसे, मान लीजिए कोई आवेश है प्लस Q, ये आवेश बिंदु O पर रखा है। एक आवेश प्लस Q बिंदु O पर रखा है। हमें इस आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करना है हमें? इस आवेश प्लस Q के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसकी सहायता से? गाउस के नियम की सहायता से, अर्थात फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की सहायता से। पर मैंने आपसे क्या कहा है, यदि अब आप यहां पर गाउस का नियम लागू करें तो गाउस का नियम फिलहाल लागू होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि गाउस का नियम मैंने आपको बताया है, गाउस का नियम तभी लागू हो सकता है जब कोई आवेश चारों ओर से, कैसे पृष्ठ से? बंद पृष्ठ से घिरा हो, अर्थात एक बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध हो। तो पहले तो हमें क्या करना होगा? गाउस का नियम लागू करने के लिए इस आवेश के चारों ओर एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। और मैंने आपको बताया है कि किसी आवेश के चारों ओर हम जिस बंद पृष्ठ की कल्पना करें गाउस प्रमेय लागू करने के लिए, उस बंद पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बंद पृष्ठ को हम गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। अब आप देखो, ये गाउसियन पृष्ठ होगा कैसा, ये बात भी मायने रखती है। ये आवेश जो है प्लस Q, वह कैसा है? बिंदु आवेश। कैसा दे रखा है? बिंदु आवेश। इस आवेश Q से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। क्योंकि ये आवेश एक बिंदु नुमा है, तो यदि आप देखो कि ये एक आवेश बिंदु आवेश है, इसके कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये R दूरी यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, यानी कि त्रिविमीय अक्षों पर कहीं पर भी हो सकती है। ये हो सकती है ना, जरूर थोड़ी ना कि R दूरी इस दिशा में हो, यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, किसी भी दिशा में हो सकती है। क्लियर? तो पहले तो हमें क्या करना होगा? इस आवेश के चारों ओर एक बंद पृष्ठ बनाना होगा, गाउसियन पृष्ठ हमें बनाना होगा। वो कैसा होगा? देखो, कोई भी एक आवेश बिंदुनुमा आवेश है। कैसा आवेश है? बिंदु आवेश। यदि हम किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक बंद पृष्ठ बनाएं तो उसकी आकृति हमेशा कैसी होगी? गोलाकार, वृत्ताकार मत बोल देना, वृत्ताकार पृष्ठ कोई बंद पृष्ठ नहीं होता। कैसा पृष्ठ होगा? गोलाकार पृष्ठ होगा।
तो ध्यान रहे बेटा, जब हमें किसी बिंदु को केंद्र मानकर, वो इसलिए क्योंकि यहां पर ये जो प्लस क्यू आवेश है एक बिंदु आवेश है, क्योंकि हमें यहां पर गाउस का नियम लागू करना है पहले, तभी तो हम सिद्ध कर पाएंगे कि क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। क्योंकि ये आवेश बिंदुनुमा है, तो एक बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर जो एक समान बंद पृष्ठ बनाया जाता है वो कैसा होता है, हमेशा गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इस आवेश प्लस क्यू को केंद्र मानकर इसके चारों ओर एक बंद गाउसियन गोलाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और क्यों कर रहे हैं हम ये कल्पना, ताकि ये आवेश एक बंद पृष्ठ के भीतर आ जाए और गाउस का नियम लागू हो सके। क्लियर? फिर से देखें, हमें इस आवेश प्लस क्यू के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसकी सहायता से? गाउस के नियम की सहायता से। अब गाउस का नियम तभी लागू होगा जब आवेश चारों ओर से बंद पृष्ठ से घिरा हो। तो हम इस आवेश, ये आवेश जो आपको दे रखा है वह कैसा दे रखा है, बिंदु आवेश। तो हम क्या करते हैं, गाउस प्रमेय लागू करने के लिए इस आवेश प्लस क्यू को केंद्र मानकर इसके चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या के एक बंद गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्यों? ताकि गाउस प्रमेय लागू हो सके। तो इस बंद गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के बिंदु P पर मान लीजिए किसी अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है, वेक्टर dA। मान लीजिए बिंदु P पर स्थित इस बंद गोलाकार गाउसियन पृष्ठ के अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है, वेक्टर dA। क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के तल के अभिलंबत कहां पर होगी, बाहर की ओर। और मान लीजिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, वेक्टर E। इसकी दिशा क्या होगी, धनावेश है, O से P होगी या P से होगी, बाहर की ओर होगी, अर्थात O से P की ओर होगी। तो वेक्टर E तथा वेक्टर D दोनों कैसी दिशा में आ गए, समान दिशा में। और जब समान दिशा में होंगे तो थीटा बराबर होगा 0। कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एक आवेश प्लस क्यू किसी बिंदु O पर स्थित है, जिसके कारण हमें r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गाउस के नियम की सहायता से। तो गाउस प्रमेय लागू करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि आवेश बिंदुनुमा है इसलिए इस आवेश को केंद्र मानकर इसके चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के बंद गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं ताकि गाउस प्रमेय लागू हो सके। क्लियर? यदि बिंदु P पर स्थित पृष्ठ के किसी अल्पांश का क्षेत्रफल कितना हो, वेक्टर dA हो, तो बिंदु P पर स्थित अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d5 बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, या लिख सकते हैं आप इसे EdA cos थीटा। थीटा का मान 0 है, cos थीटा होगा 1, तो आ जाएगा d5 बराबर EdA। ये विद्युत फ्लक्स क्या है, इस बंद गोलाकार गाउसियन पृष्ठ के अल्पांश से गुजरने वाला, जिसे हमने कहां पर माना है, बिंदु P पर। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला क्या होगा, तो आ जाएगा संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला
विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या कर देंगे डी फाई का समाकलन, तो आ जाएगा समाकलन ई डी ए। अभी जो पृष्ठ है जिसके लिए आप विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, कैसा पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है, तो यहां पर समाकलन के ऊपर बंद पृष्ठ का सिंबल आप बना देंगे, समाकलन ई डी ए। क्लियर, तो आ जाएगा। पर आप जानते हैं परंतु गाउस प्रमेय से क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो होता है भाई, इस पूरे बंद गोलाकार गाउसियन पृष्ठ के भीतर क्यू आवेश है, तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को बराबर कर दो तो आ जाएगा, इसलिए समाकलन ई डी बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर करो क्योंकि हमें ई का तो मान निकालना है, समाकलन डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई यहां पर डी ए क्या है, इस गाउसियन पृष्ठ के अल्पांश का क्षेत्रफल, केवल डी ए। क्या हो रहा है, इसका मतलब समाकलन हो रहा है, और समाकलन जब हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, अल्पांश का क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल। समाकलन डी ए का मतलब क्या हो गया, कुल क्षेत्रफल किसका, बंद पृष्ठ का। ये बंद पृष्ठ कैसा बनाया हमने, गोलाकार, और आप जानते हैं एक गोलाकार पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डीए का मतलब है इस बंद पृष्ठ के अल्पांश का क्षेत्रफल, और समाकलन डीए का मतलब क्या हो गया, कुल क्षेत्रफल, और इस बंद गोलाकार पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यही होता है। तो आपको तो ई का मान निकालना है, तो क्या करोगे, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसे ऐसे लिख दो, देखो 1/4 पाई के साथ तो लिख दिया हमने एप्सिलॉन नॉट को। अब क्या बचा, ऊपर बचा क्यू, नीचे बचा आर स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा ई बराबर, ये क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो मिल गया आपको कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हालांकि फॉर्मूला हमने पढ़ तो पहले भी रखा था, एक बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, पर अब हमने इसको दोबारा निकाल के देखा, किसकी सहायता से, गाउस प्रमेय की सहायता से। क्लियर, तो ये था गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। समझ में आ गया था सभी को।